हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन। एसएससी जेईई 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया था। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में भी पता चल चुका है, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुका है। ये जो वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए रिलीज़ हुई हैं जिनका डिप्लोमा कंप्लीटेड है एंड बीटेक कंप्लीटेड है ना, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर दें, लास्ट डेट के लिए ना बैठें। ओके, अभी जो जस्ट पास आउट हुए हैं और बीटेक जिनका जस्ट कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट टाइम वो एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देंगे और वो अभी सोच रहे हैं कि कुछ प्रिपरेशन तो हुई नहीं है, फॉर्म फिल करें या ना फिल करें, तो मैं आपको बोलती हूँ फॉर्म फिल कर दीजिए। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, एक बार पेपर देने के बाद एक्सपीरियंस गेन करिए कि कैसा क्या पेपर आता है। हो सकता है इसी बार आपका पेपर में सिलेक्शन हो जाए। ओके, है ना। डरना नहीं होता है, फॉर्म फिल करिए एंड पेपर देने ज़रूर जाइए। ओके, एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसएससी जेईई का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी जस्ट फर्स्ट टाइम पेपर देंगे। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी लास्ट ईयर पेपर दे दिए थे और कुछ कारण से उनके नहीं निकल पाया, बहुत कम मार्क्स से वो रह गए, तो इस बार भी उनको पेपर देना है, तो उनको एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ पता है। बट जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट टाइम पेपर देंगे उनको थोड़ा सा डाउट हो सकता है या क्लैरिटी नहीं है उनको, तो आज के इस वीडियो से आपको पूरा एसएससी जेईई का एग्ज़ाम पैटर्न पता चल जाएगा। सिलेबस क्या पूछने वाले हैं उसके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एसएससी जेईई एग्ज़ाम पैटर्न 2025। एसएससी जेईई में 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, दोनों पेपर आपके सीबीटी बेस्ड ऑनलाइन पेपर रहने वाले हैं, है ना। और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन में देख सकते हैं कि जो इनका डिटेल में क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। जो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड पेपर रहने वाला है उसमें क्या क्या पूछने वाला है, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो आपका ऑनलाइन सीबीटी 1 होने वाला है जो कि अक्टूबर मंथ में होगा, है ना। देख सकते हैं हम क्या क्या पूछने वाले हैं वो। आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और जो भी स्टूडेंट सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीबीटी 1 जो होगा टोटल 200 मार्क्स का होने वाला है। 2 आवर्स का ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ओके, चलिए एक बार हम पेपर 2 के बारे में देख लेते हैं। पेपर 2 जो होगा वो प्योरली जो भी आप ब्रांच के हैं, स्पेसिफिक ब्रांच अकॉर्डिंगली ये पेपर होगा। अगर जो स्टूडेंट्स का सिविल इंजीनियरिंग से कंप्लीटेड किया हुआ है उन्होंने, मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से, वो पेपर होगा टोटल 300 मार्क्स का। अगेन 2 आवर्स दिए जाएंगे, है ना, और 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर रहने वाला है, मतलब नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की रहेगी। ये तो हमने एक एग्जाम पैटर्न देख लिया है। अब हम एक बार डिटेल में, क्योंकि पहले सीबीटी 1 होने वाला है, एक बार हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बारे में जो डिटेल में उनके जो टॉपिक्स हैं, क्या पूछने वाला है उसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं, है ना। देखिए अभी पेपर 1 में आपको एक बार थोड़ा डिटेल में पता चल जाएगा। जो पेपर 1 है उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का रहेगा ये, है ना। फिर उसका जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। तो आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का आपका हो गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस मिला के, है ना। और फिर उसमें जो भी ब्रांच के आप स्टूडेंट्स हैं, जिस भी ब्रांच से आपने फॉर्म फिल किया है, मतलब आपकी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा जिस भी ब्रांच से कंप्लीटेड है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो उस ब्रांच का आपको टेक्निकल पूछा जाएगा जिसके 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के।
टोटल आपको 2 घंटे दिए जाएंगे ये 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सो ये आपको एक क्लियरिटी मिल गई कि पेपर 1 में क्या क्या आपसे पूछने वाला है ना। अब डिटेल में हम देख लेते हैं कि भाई जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्या क्या टॉपिक पूछने वाला है, सिमिलरली जनरल अवेयरनेस से एंड ब्रांच स्पेसिफिक से क्या क्या टॉपिक्स पूछने वाले हैं। सो वो भी हम आज के इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। डन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। एक बार थोड़ी सी जानकारी पेपर 2 की भी ले लेते हैं। पेपर 2 हाँ पता है 1 महीने बाद ही होगा, जैसे ही आपका पेपर 1 हो जाएगा और पेपर 2 के बीच में 1 मंथ का गैप रहने वाला है ना। और जो पेपर 2 रहता है वो प्योरली टेक्निकल रहता है ना। देख सकते हैं आप पेपर 2 में जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100, टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, 2 घंटे दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी फॉर रॉन्ग आंसर्स, फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स 1 मार्क्स की, है ना। ये उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो टेक्निकल पूरा पूछने वाला है वो पेपर 2 में। सो पेपर 1 के साथ ही आपको पेपर 2 की भी तैयारी पैरेलल करनी पड़ेगी। और फ़ायदा भी है क्योंकि पेपर 1 में भी टेक्निकल पूछने वाले हैं लेकिन 100 क्वेश्चन ही पूछेंगे, लेकिन पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस पूछेंगे बट वो 300 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल वहाँ पे बढ़ सकती है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी पेपर 1 के साथ ही करनी पड़ेगी। कैसे करनी है ये तैयारी कि पेपर 1 के साथ ही हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर सकें और इन तीनों सब्जेक्ट्स को हर दिन समय दे पाएँ। मतलब तीनों सब्जेक्ट्स मतलब पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट्स पूछने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल। तो आपको हर दिन जब तक आपका CBT 1 नहीं हो जाता तब तक आपको हर दिन तीनों पोर्शन के लिए थोड़ा थोड़ा समय देके पढ़ना पड़ेगा। अब मैक्सिमम समय किस पोर्शन के लिए देना है और थोड़ा कम मेहनत किस पोर्शन के लिए करना है वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अब हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं जो पेपर 1 में कॉमन पार्ट आने वाला है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। कॉमन पार्ट कौन सा? जनरल अवेयरनेस का एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। सो वो कॉमन पार्ट आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। देख लीजिए, एनालॉजीज, डिफरेंसेस, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस, डिस्क्रिमिनेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशंस, एनालिटिकल फंक्शन, सिमिलैरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरी, एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट वीडियो, सिंबल, देयर रिलेशनशिप, जजमेंट। तो ये सारा पूरा आपका रहने वाला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस। ओके, डिटेल में हर एक टॉपिक के बारे में कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, चलिए दूसरा जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आप देख लीजिए जो भी करंट इवेंट्स रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, especially regarding history, culture, geography, economics, political, scientific research। तो ये पूरा कुछ आपका आएगा GA का सिलेबस। मतलब टोटल इस पोर्शन से 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चंस, एंड इस पोर्शन से 50 मार्क्स का पूछा जाएगा 50 क्वेश्चंस, है ना। तो डिटेल में इनको कैसे पढ़ना है, कितना समय किस पोर्शन को देना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स। पेपर 1 में हमने अब सिविल ब्रांच का कोई स्टूडेंट है, सिविल ब्रांच से अगर पेपर देने वाला है तो पेपर 1 में कॉमन पार्ट तो हमने GA एंड जनरल इंटेलिजेंस का देख लिया है, जो 100 मार्क्स का भी लास्ट PPT में हमने देखा था। ये देखिए लास्ट स्लाइड में हमने देखा था। अब अगर बच्चा सिविल का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, तो बचे हुए जो 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के, उनमें से क्या पूछा जाएगा उसमें से, सो वो उसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो 100 मार्क का रहेगा, अगर कोई सिविल का स्टूडेंट है तो ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, है ना, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, ये पोर्शन, सर्वेइंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स जिसको बोलेंगे, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग,
थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, डिज़ाइन ऑफ स्टील। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। टेक्निकल पोर्शन यही पूछा जाएगा आपसे CBT 1 में, जो 100 मार्क्स के MCQs रहने वाले हैं, और यही पूरा सिलेबस रहने वाला है आपका CBT 2 के लिए भी। ओके, अब अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है अगर किसी स्टूडेंट की, है ना, तो उसके लिए 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो इन सब्जेक्ट से या टॉपिक से रहने वाले हैं। तो उन्होंने मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, AC फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मैग्नेटिक सर्किट, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, देन आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो ये सारा पोर्शन आपका रहने वाला है इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, है ना। तो वो आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ मशीन, मेजरमेंट, IC इंजन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, स्पेसिफिकेशन, सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फिटिंग्स, एक्सेसरीज, IC इंजन्स, है ना, एयर कंप्रेसर एंड देयर साइकिल। आप देख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, डायनामिक्स ऑफ आइडल फ्लूइड, देन सेंट्रीफ्यूगल पंप, बॉयलर, रेफ्रिजरेशन साइकिल, IC इंजन्स। ये सारी चीज़ें आपकी पूछने वाला है मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है कि डिटेल में 100 नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछने वाले हैं स्पेसिफिक ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो टोटल हमने 200 मार्क्स में से 50 मार्क्स रहने वाला है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, 50 मार्क्स रहेगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारा पूछा जाएगा। और 100 मार्क्स का रहेगा जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के हैं उनके ये टेक्निकल सब्जेक्ट से पूछा जाने वाला है। ओके, सो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, है ना। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो ही चुका है, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिए हैं सो बस अपनी पढ़ाई करने बैठ जाइए, है ना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 2.5 महीने बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। सो 2.5 महीने इनफ होते हैं। आप अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में टाइम टेबल बना के अगर प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आपका क्वालिफाई होगा SSC JEE 2025। ओके, सो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो GA है एंड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, सो उनके साथ टेक्निकल कैसे पढ़ना है और कितना कितना समय हमको देना चाहिए कि हम पूरा पढ़ पाएँ और हर एक दिन को इतना फ्रूटफुल बना पाएँ कि हमारे सारे टॉपिक्स हैं वो कवर हो पाएँ। प्रॉपर रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट सीरीज़ या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो वो सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले स्टूडेंट्स। ओके, इस वीडियो में आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में पता चल गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमें अभी पढ़ाई कैसे करनी है ना, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ, एंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ समय नहीं बचेगा पेपर में अगर हम देखें SSC JEE के पेपर में समय कम पड़ जाता है, क्वेश्चंस पूरे लग नहीं पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की होती है, उस वजह से आपको हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।